आज हम सीखेंगे टैली प्राइम में डेटा का बैकअप लेना और डेटा को रिस्टोर करना। टैली डेटा का बैकअप बहुत ही ज़रूरी होता है। मान लीजिए कि हमारा जो डेटा फोल्डर में डेटा है वो करप्ट हो जाए या मिसप्लेस हो जाए, तो उस केस में डेटा के बैकअप और रिस्टोर का यूज़ बहुत ही अहम हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि टैली डेटा का बैकअप कैसे होता है और उसके बाद हम रिस्टोर करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले बैकअप करना हम सीखते हैं। तो बैकअप के लिए हमें जाना पड़ेगा डेटा फोल्डर में। यहाँ पे हमें जाना है डेटा में, ऑल्ट वाई इसका शॉर्ट की है। तो जाने के बाद हमें यहाँ पे जाना है बैकअप में। बैकअप में जाने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ये बैकअप डेस्टिनेशन पाथ यहाँ पे ऑलरेडी सेट है। आप चाहें तो कोई भी फोल्डर को यहाँ पे आप कर सकते हैं सेट, जिससे कि डेटा का बैकअप जो होगा तो वो फाइल इस फोल्डर में आ जाए जो आप सेट करें। तो वो सेट कैसे होता है वो भी हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ से करेंगे बैक स्पेस प्रेस, यहाँ से ये सेट हो जाएगा। इसके दो मेथड हैं, या तो आप स्पेसिफाई पाथ से जा सकते हैं, डायरेक्ट उस डेटा फोल्डर का डायरेक्टरी पाथ आप कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे जाके आप पेस्ट कर सकते हैं। तो हम करते हैं इसको कॉपी और टैली प्राइम में आ जाते हैं। अब हम करेंगे इसको पेस्ट। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे आई ड्राइव में ये हमारा डेटा फोल्डर यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम करेंगे एंटर प्रेस, तो हमारा बैकअप फोल्डर यहाँ पे सेट हो गया है। तो डेटा बैकअप फोल्डर सेट हो जाने के बाद तो अब हम राइट साइड पे देख सकते हैं जो हमारा कंपनी है टैली के डेटा फोल्डर में वो यहाँ पे शो हो रहा है। इस डेटा फोल्डर में अभी एक ही कंपनी है, इसलिए एक ही दिखा रहा है। आप चाहें तो बहुत सारी कंपनी का बैकअप ले सकते हैं यहाँ से। अभी हम एक का ही लेंगे। अब हम करेंगे यहाँ पे एंटर प्रेस। अब हम करेंगे एंड ऑफ लिस्ट। अगर आपको कोई और कंपनी लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। हमारे केस में एक ही कंपनी था टैली डेटा फोल्डर के अंदर, तो हमने एक ही लिया है। अब हम करेंगे एंड ऑफ लिस्ट। तो ये हमारा जो कंपनी है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। अब हम करेंगे एक्सेप्ट, तो ये बैकअप हो जाएगा। तो उससे पहले हम बैकअप फोल्डर में आ जाते हैं एक बारी। अब हमने ऑलरेडी पहले एक बैकअप लिया हुआ था, मैं इसको हटा के आपको बताता हूँ। ये हमने इसको हटा दिया है। अब हमारा ये डेटा बैकअप का जो फोल्डर है वो एम्प्टी है। अब हम जाएंगे टैली प्राइम पे। अब हम करेंगे इसको एक्सेप्ट। तो अब हम देखते हैं कि ये बैकअप हो गया है। तो अब हम दोबारा से डेटा फोल्डर में आ जाते हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये बैकअप हो गया है। तो डेटा का बैकअप हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हमने टैली डेटा का बैकअप करना सीख लिया है। आप हमारे चैनल पे टैली से रिलेटेड और भी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो अब हम रिस्टोर करना सीखते हैं टैली डेटा को, जो कि हमने यहाँ पे बैकअप लिया हुआ है। रीस्टोर की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारा डेटा जिसका हमने बैकअप लिया हुआ है वो मिसप्लेस हो जाए या किसी कारण से करप्ट हो जाए। तो आइए सीखते हैं रीस्टोर करना। तो रीस्टोर करने के लिए हम सबसे पहले जो हमारा ये डेटा है इस डेटा को हम यहाँ से हटा देंगे, डिलीट कर देंगे। तो हम डेटा फोल्डर में आ जाते हैं। तो ये हमारा डेटा फोल्डर है, ये हमारा डेटा है। अब हम कर देंगे इसको डिलीट। उससे पहले हम यहाँ पे ओपन जो है टैली डेटा इसको हम कर देते हैं क्लोज। हमने इसको कर दिया है क्लोज। एक और बार एंटर करेंगे। अब हम डेटा फोल्डर पे आ जाते हैं। अब हम इसको कर देते हैं डिलीट। तो हमारे डेटा हट गया है। अब हम करेंगे रीस्टोर। तो रीस्टोर करने के लिए हमें फिर से डेटा पे जाना पड़ेगा, ऑल्ट वाई इसका शॉर्ट किए। अब हम रीस्टोर पे आ जाएंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि रीस्टोर डेस्टिनेशन पाथ है, हमारा टैली डेटा फोल्डर है। तो रीस्टोर होके हमारा डेटा हमारे टैली डेटा फोल्डर में दोबारा से सेव हो जाएगा। और ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं हमारा बैकअप फोल्डर यहाँ पे दिखा रहा है। जितने भी बैकअप फाइल्स होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। तो ये हमारे टैली डेटा का बैकअप फाइल यहाँ पे शो हो रखा है। अब हम जाएंगे इस डेटा पे। अब हम करेंगे एंटर। अब हम करेंगे एंड ऑफ लिस्ट।
हम करेंगे एक्सेप्ट। तो ये हमारा डेटा रीस्टोर हो गया। अब हम डेटा फोल्डर में दोबारा से आ सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारा डेटा जो हमने डिलीट किया हुआ था वो वापस से आ गया है। अब हम टैली प्राइम में आ जाएंगे। अब हम करेंगे इसको ओपन। देख सकते हैं हमारा डेटा वापस से रीस्टोर हो गया है। तो आज की वीडियो में हमने टैली डेटा को बैकअप और रिस्टोर करना सीखा है। ऐसे और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।